ओम शांति। बहुत से लोग इसे सर्च करते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। तो कितने ही मनुष्य अभी तक भगवान को सिर्फ ढूंढ ही रहे हैं, जबकि भगवान को यहाँ सृष्टि में आते हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। तो बहुत सारे मनुष्यों ने तो भगवान को पा लिया है और वो रोज़ भगवान का ज्ञान भी सुन रहे हैं और ख़ुद को परिवर्तित कर रहे हैं और भगवान के साथ रहने का आनंद उठा रहे हैं। तो जिन्हें ये पता नहीं है कि भगवान इस तरह पर आ चुके हैं, उनका नाम शिव है। वे एक ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। वे परम धाम में रहते हैं। वे परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर ज्ञान सुनाते हैं, जिसे मुरली कहते हैं, जिसमें उन्होंने असीमित ज्ञान दिया है, बहुत ही अमूल्य ज्ञान दिया है। और जब ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो उसके बाद वे गुलजार दादी के शरीर में आकर ज्ञान देते हैं। और अभी गुलजार दादी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया है, इस वजह से भगवान अभी किसी के भी शरीर में नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो ज्ञान अभी तक आकर हमें सुनाया है, तो हम उसी ज्ञान को रिपीट कर कर प्रतिदिन सुनते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं। लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि भगवान बहुत जल्दी फिर से इस धरती पर आएंगे और हमें फिर से ज्ञान सुनाएंगे। भगवान परम धाम से पृथ्वी में आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उनकी उस सभा में बैठने के लिए भी हमें पहले से बहुत तैयारियां करनी होती है, क्योंकि भगवान बहुत पवित्र आत्मा है। तो उनके सामने हम ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। तो हमें पूरे 1 वर्ष तक अपने शरीर को पहले प्योर बनाना होता है, प्योरिटी की धारणा करनी होती है, जिसमें हमें मन में भी कोई ऐसे संकल्प ना आए और हम अपने शरीर से भी पवित्र रहें। हमारा भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जिसमें हम मांसाहार बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करते हैं। और जहाँ तक हो सके हम अपना स्वयं का बना हुआ भोजन खाते हैं, या फिर किसी पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमेशा ईश्वर को याद करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें, जिससे कि उसमें यदि कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्व है तो वह दूर हो जाए और वह भोजन हमारे मन को शक्तिशाली बनाने लायक हो जाए। क्योंकि जैसे ही हम मन से ईश्वर को याद करके भोजन ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन में उस परमात्मा की याद, उनकी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं, जो कि हमारे मन को शक्तिशाली बनाने का कार्य करती है। तो ऐसा भोजन करने से शरीर और मन दोनों ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें भोजन करते हुए और पानी पीते हुए, और हम अपने मुख में जो भी चीज़ें डालते हैं खाने की, उन सब चीज़ों को हमें खाते समय ईश्वर को याद कर लेना चाहिए, जिससे कि वह भोजन, वह खाने की वस्तु हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम हैं। इन सब नियमों का पालन जब हम 1 वर्ष तक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम उस ईश्वर की सभा में बैठने लायक हो पाते हैं। तो यदि हम अब ईश्वर से मिलना चाहते हैं, अभी तो भगवान ने ये बताया नहीं है कि वे फिर से सृष्टि पे कब आएंगे, लेकिन जब भी वह दिन आएगा तो हमें उस दिन के लिए रेडी होना चाहिए, ताकि हम भी भगवान के साथ अपना मिलन बना सकें। और यदि हम मन से ही अभी भगवान से अपना मिलन चाहते हैं, तो उसके लिए तो हम कभी भी भगवान को याद कर सकते हैं। वे परम धाम में रहते हैं। खुद को भी पहले ये समझिए कि मैं भी एक आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा के पिता वह परमात्मा है, जिनका नाम शिव है। तो भगवान से बहुत अच्छा रिलेशन हमारा तब बनता है जब हम उनके ज्ञान को भी रोज़ सुनते हैं। एक्चुअली में वो इस संगम युग में हमारे गुरु भी बने हुए हैं। वह अब
इस कलयुगी सृष्टि का विनाश करके सतयुगी स्थापना करने जा रहे हैं। तो वे इस धरती पर आकर हमें ज्ञान देते हैं जिससे कि हम स्वयं को देवी देवता जैसे बना सकें। तो भगवान ने देवी देवता बनाने की यूनिवर्सिटी खोली हुई है इस समय, जिसे हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करके, उन्हें याद करके कितनी ही आत्माएं कितना ही श्रेष्ठ जीवन जी रही हैं। खुद में ही दिव्य परिवर्तन बहुत से मनुष्य ला चुके हैं, जिनमें हम देवी गुण देख सकते हैं, जो कि एक साधारण मनुष्य में शायद हमें कभी देखने को ना मिले। फिर ऐसी ही आत्माएं निकट भविष्य में जो सतयुग आ रहा है उसमें देवी देवताओं का जन्म लेकर असीम सुख भोग करेंगी। देवी देवता भी पवित्र जीवन जीते हैं और वहाँ हर सुख सुविधा होती है, दुख का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो ईश्वर हमें सिर्फ इस संगम युग में ही मिलते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को नहीं ढूंढ सकते। लेकिन जब ईश्वर सिर्फ इस संगम युग पर ही आकर अपना परिचय देते हैं तो हम भी ईश्वर को सिर्फ इस जन्म में ही पहचान सकते हैं। इसके बाद पूरे 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में हमें फिर भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब तक भगवान खुद ही नहीं आएंगे और अपना परिचय नहीं देंगे तो हम उन्हें नहीं पहचान सकते। तो भगवान इस 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र के अंत में, जो कि संगम युग 100 वर्ष का है, सिर्फ इस समय ही आकर अपना परिचय देते हैं और प्रतिदिन धरती पर आकर ज्ञान भी सुनाते हैं, जिसे मुरली कहते हैं। पर इस समय भगवान ने एक ब्रेक लिया हुआ है, जिसे हम प्रिपरेशन लीव समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान इस समय हमें पूरा ज्ञान दे चुके हैं तो हम उसे ही अब रिवाइज कर रहे हैं। और जब इस कलयुग में जो विनाश होना है वह हमारा एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम में ही हमें यह पता चलेगा कि हमने ज्ञान की कितनी धारणा की है। तो यह हम सब की प्रिपरेशन लीव है, जिसमें हमें खुद को बहुत जल्दी ही बदलना है, खुद को अच्छा बनाना है। और जब हम भगवान को याद करके उनका ज्ञान सुनते हैं तो यह सारा कार्य अपने आप ही होता है। जितना अधिक हम ईश्वर को याद करते जाते हैं, हमारे मार्क्स उतने ही बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर उतने ही बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। बदलाव यानी कि जो हमारी स्थिति को अच्छा बनाने वाले बदलाव होते हैं। तो यदि आप अभी तक सिर्फ ईश्वर को ढूंढ ही रहे हैं तो अब आप जल्दी से ईश्वर को पहचान लीजिए और उनके यहाँ आने का अनुभव करिए, उनके साथ रहने का आनंद उठाइए, ईश्वर से बातें करिए। हम मन से तो ईश्वर के साथ कभी भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं और हम ईश्वर से जो भी बातें करते हैं, जितनी भी मदद हम मांगते हैं, वे सारे रिप्लाई भगवान हमें मुरली के द्वारा करते हैं या फिर वे हमारे विचारों के द्वारा करते हैं। और यदि हम सुबह अमृत वेले भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छे से उनके रिप्लाई महसूस होते हैं। भगवान ने सुबह अमृत वेले का समय हमारे लिए स्पेशली दिया हुआ है कि इस समय वे हमारे लिए फ्री होते हैं कि हम उन्हें बैठकर याद करें, तो वे हमारी हर एक बात को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। तो यदि हमारे मन में यह तीव्र इच्छा है कि हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है अमृत वेला। यह 3:30 से 5 बजे तक का समय होता है सुबह। यदि हम उस समय खुद को आत्मिक रूप में स्थित करके, आत्मा समझ करके और उस परमात्मा को याद करें कि वो भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है, परम धाम में है, वे दिव्य आत्मा है, इस रूप से हम उन्हें याद करें तो हमारे बहुत से विकर्म भी विनाश हो जाते हैं और हमें ईश्वर के साथ होने का बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। तो इस अनुभव को ज़रूर आप अनुभव करें। थैंक यू। ओम शांति।